हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक से हर बार किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, गवर्नमेंट के एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको एक टॉपिक पे से क्वेश्चन 101% मिलेगा जिसका नाम है पुरस्कार। क्लियर भैया? आज मैं पुरस्कार के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर करा दूंगा जिससे आपको आने वाले एग्जाम में पुरस्कार से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है भैया? आज जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना जिससे कि आपको मेरी दी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करता हूं मैं नोबेल पुरस्कार की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप हुए हैं वो नोबेल पुरस्कार से पुटअप किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। अब मैं नोबेल पुरस्कार की बात करता हूं तो नोबेल पुरस्कार का जो स्टार्टअप हुआ, नोबेल पुरस्कार सन 1901 से देने चालू हुए। स्थापना कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की? 1901 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड कौन सा देश कराता? वो कराता स्वीडन। कौन कराता भैया? स्वीडन देश नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड कराता है, देता है। भैया सबसे बड़ी बात आती है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार भैया दिया जाता है, एक साइंटिस्ट है उनका नाम था अल्फ्रेड। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में भैया ये पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल भैया ये वो शख्स हैं, वो वैज्ञानिक है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल उनका नाम था। इन्होंने ही भैया डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की है भैया। क्लियर भाई? अब मैं बात करना चाहूंगा कि भैया ये नोबेल पुरस्कार दिया कितने क्षेत्रों में जाता है? भैया नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। क्या क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके? भौतिकी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और भैया चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और आपका शांति के क्षेत्र में। किसमें? शांति के क्षेत्र में। भैया स्टार्टिंग जब हुई थी सन 1901 में तो नोबेल पुरस्कार इन 5 भागों में दिया जाता था। भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, साहित्य में, चिकित्सा में और शांति में। पर कुछ टाइम बाद 1969 में एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र। भैया इससे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार में कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया था? भैया अर्थशास्त्र जोड़ा गया था सन 1969 में। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। टोटल ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल दिया जाता है 6 क्षेत्र में। भैया नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति या किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और भैया ये कब से चालू हुआ था? ये 1901 से चालू हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड कौन कराता है? ये प्रोवाइड कराता है भैया आपका स्वीडन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड नोबेल बेटा जी वही वैज्ञानिक है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और भाई नोबेल पुरस्कार साल में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कितने दिसंबर को दिया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। क्लियर है भैया? आगे देखते हैं। दिसंबर, 10 दिसंबर लिख लो भाई, 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्लियर है भैया? आगे बात करता हूं भैया। देखो मरने के बाद में 2 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मरने के बाद में केवल 2 व्यक्तियों को ही पुरस्कार दिया गया है नोबेल पुरस्कार। और फिर उसके बाद में ये नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया था। जैसे मरने के बाद में पुरस्कार दिया था ना, मरणोपरांत केवल 2 ही बंदों को ये पुरस्कार दिया गया था। उनका नाम क्या है भैया? देखो शॉर्ट ट्रिक है काला हैमर, ये याद हो जाएगा। काला हैमर। काला हैमर का मतलब क्या है भैया? नोबेल पुरस्कार जिन व्यक्तियों को दिया गया उसमें क्या था? पुरस्कार दिया प्लस साथ में एक हैमर दिया। क्या दिया भैया? साथ में एक हैमर दिया। भैया पुरस्कार दिया प्लस साथ में एक हैमर दिया। काला हैमर दिया गया था। तो ये भैया इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। काला हैमर से नाम था कार्ल फेल्डर। एक बंदा ये था। और हैमर से याद आएगा हैमर
भाई इसका नाम हैमरसोल्ड। हैमरसोल्ड भैया ये दो ऐसे वैज्ञानिक के, दो ऐसे बंदे थे जिन्हें मरने के बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था मृत्यु के बाद में, ये लोग मर चुके थे, मृत्यु के बाद में इनकी फैमिली को ये पुरस्कार दिया गया। पर भाई नोबेल पुरस्कार मृत्यु के बाद देने के बाद सन 1974 में जो व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल उस व्यक्ति को ही दिया जाएगा जो जिंदा होगा। ये भाई साहब नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे मेन पॉइंट बन गया कि भाई साहब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब बंद कर दिया गया था? 1974 में कर दिया गया। बेटा एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन 2013 के पेपर सेट में पूछा गया था। क्लियर भैया? यहां पर जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं भैया जी ये हर क्वेश्चन पेपर सेट का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर सेट में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करता हूं, अगर बात आती है भारत में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला, भारत में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठता है। भैया भारत में 5 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितने? इनको 5 व्यक्तियों को। कौन कौन से थे? नाम बताता हूं बेटा। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था 1913 में, और भैया ये मिला था साहित्य के ऊपर। रविंद्रनाथ टैगोर को भैया 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, और किस में मिला था? ये मिला था साहित्य में। और साहित्य में किस पर? गीतांजलि पर। किस पर मिला था भैया? गीतांजलि पर ये इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। किस में मिला था भैया? साहित्य में मिला, गीतांजलि पर मिला था। क्लियर है भैया? फिर दूसरे नाम है सीवी रमन। भैया क्या नाम है? सीवी रमन। सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे। किसके वैज्ञानिक थे? इनको मिला था भौतिकी पर। किस पर? भौतिक विज्ञान के सीवी रमन। सीवी रमन आपने भौतिकी में खूब पढ़ा होगा। क्लियर भैया? अगला क्या है? मदर टेरेसा। क्या नाम था? मदर टेरेसा। इनको तो सब जानते हैं मदर टेरेसा को। भैया ये शांति पर मिला था। इन्हें किस पर मिला था? शांति पर मिला था। अगले जो चौथा नाम है भैया उनका नाम है हरगोविंद खुराना। क्या नाम है? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा पर। चिकित्सा मतलब डॉक्टरी पर। हरगोविंद खुराना को किस पर मिला था? चिकित्सा पर मिला था। उसके बाद था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। भैया ये क्वेश्चन में कई बार आए हुए हैं। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जी को जो मिला था ये मिला था अर्थशास्त्र पर। क्या पे मिला था? अर्थशास्त्र पर। भाई साहब 5 आदमी ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य में मिला था। भैया सीवी रमन को भौतिकी पर मिला, मदर टेरेसा को शांति पर मिला, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा पे, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र पर। भारतीय वैज्ञानिकों को भैया जी यहाँ पर वो मिला है, क्या आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। ज्यादातर देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो होता है ये, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? भैया 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य पर मिला था। और किस पर मिला था? गीतांजलि पर मिला था। या भैया सबसे ज्यादा पूछा जाता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को किस बार में मिला था? भैया ये मिला था अर्थशास्त्र में। ये इंपोर्टेंट क्यों है अमर्त्य सेन? उसका एक रीजन है बेटा, अर्थशास्त्र जो है ना ये जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार में सबसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था भैया? 1969 में ये जोड़ा गया था, इसलिए ये ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड भैया आपका जो फिफ्थ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद बात करता हूं भैया, मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार के लिए। भैया एक ऐसा व्यक्ति है भारत का जिसका 5 बार नामांकन किया गया, 5 बार नामांकन किया गया, परंतु एक भी बार उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 5 बार उनका नाम भेजा गया नोबेल पुरस्कार के लिए, पर उनको कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है भैया जी? महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है, वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? जिनमें से एक का नाम आप बहुत अच्छी तरीका से जानते हो, जिनका नाम है मैडम क्यूरी। क्या नाम है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को भैया भौतिकी और रसायन दोनों में, भौतिकी और प्लस रसायन, भौतिकी और रसायन विज्ञान में दोनों में इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें कितनी बार मिला? मैडम क्यूरी को 2 बार बहुत नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस किस पर भैया? भौतिकी और रसायन पर। अगला नाम जो है भैया, ये सभी
अगला नाम है आपका लिनस। भैया अगले वैज्ञानिक कौन है? लिनस है, लिनस पिगलिंग। लिनस और पिगलिंग को भाई 2 बार मिल चुका है। उसके बाद में जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन को 2 बार मिल चुका है। और एक है भैया आपके फ्रेडरिक, एक है आपके फ्रेडरिक सैगर। भैया ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस क्या क्या नाम है? मैडम क्यूरी। ज्यादातर क्वेश्चन में भाई साहब यही पूछा जाता है कि 2 बार क्या कहते हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भाई साहब वहाँ मैडम क्यूरी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। इन्हों को भौतिकी और रसायन विज्ञान में मिल चुका है। उसके बाद में भैया ये चारों का नाम दे देता है और लिख देता है किसको नहीं मिला, उसमें एक बंदे का नाम डाल देगा। भाई इन्हें 2 बार मिल चुका है, मैडम क्यूरी को, लिनस पिगली को, जॉन वर्डिंग को और भैया फ्रेडरिक सैगर को। इन 4 व्यक्तियों को भाई साहब 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मैंने नोबेल पुरस्कार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं और जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट भाई साहब पेपर में कई बार आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के। उसके बाद में आता है रैमजे मैग्सेसे पुरस्कार। क्या? रैमजे। अगला पुरस्कार का नाम है रेमन भाई ये पुरस्कार भी कई बार पेपर में पूछा गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भाई साहब स्टार्ट हुआ 1957 में। कब स्टार्ट हुआ? 1957 में। 1957 में ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ और इस पुरस्कार को कौन सा देश देता है? इस पुरस्कार को देता है फिलीपींस। कौन देता है भैया? कौन सा देश देता है? इस पुरस्कार को देता है आपका फिलीपींस देश देता है। फिलीपींस किसकी याद में इस पुरस्कार को देता है? तो भैया फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। एक राष्ट्रपति थे, उनकी याद में भाई साहब ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर भैया? इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कई बार ये शब्द देखने को मिला है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? भाई साहब इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा गया है। नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी कहा गया है। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1957 में। कौन सा देश प्रोवाइड कराता है भैया? इसे फिलीपींस प्रोवाइड कराता है। और ये किसकी याद में दिया जाता है भैया? ये रेमन मैग्सेसे राष्ट्रपति, ये एक राष्ट्रपति थे, उनकी याद में दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया? बेटा जी ये लाइन कई बार पेपर में पूछी गई है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। इसमें जिस क्षेत्र नहीं पूछता कि किस क्षेत्र में दिया जाता, फिर भी अगर मैं बात करूं तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जो कि हमारे नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र, सेम उन्हीं क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर भैया? उसके बाद करता हूं कि भारत में सबसे पहले रैमजे पुरस्कार किसे मिला था? सन 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया जा गया था। भारतीय थे भैया। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, किस भारतीय को सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? उनका नाम है भैया विनोबा भावे। विनोबा भावे को कब दिया गया था? ये पुरस्कार 1958 को दिया था। ये पुरस्कार जिस दिन लॉन्च हुआ था उसके एक साल नेक्स्ट ईयर को ही विनोबा भावे को ये पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है भैया? आगे बात करता हूं मैन बुकर पुरस्कार। अगली बात है भैया, अगला जो पुरस्कार है उसका नाम है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार भी भैया साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार।
मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के फील्ड में दिया जाता है भैया। किसके फील्ड में दिया जाता है? साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? 1969 में स्टार्ट हुआ था। कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर क्या आएगा? साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। भाई साहब ये पुरस्कार होता क्या है भैया? अंग्रेजी में जो उपन्यास लिखे जाते हैं, अंग्रेजी उपन्यास में दिया जाता है। जो अंग्रेजी उपन्यास लिखते हैं ना, अंग्रेजी उपन्यास जो होते हैं, अंग्रेजी उपन्यासों में ये मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। मैन पुरस्कार ये कौन से देशों को दिया जाता है भैया? ये दिया जाता है राष्ट्रीय मंडल देशों को। और भाई साहब ये दिया जाता है आयरलैंड के व्यक्ति को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। किस किस को भैया? ये दिया जाता है राष्ट्रीय मंडल देशों को और आयरलैंड के ही व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। मेन इंपोर्टेंट बात क्या है इसका? पहला ही क्वेश्चन मेन इंपोर्टेंट है। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? 1969 से ये स्टार्ट हुआ। भाई साहब ये पुरस्कार दिया किस चीज़ पर जाता है? ये अंग्रेजी के उपन्यास, जो अंग्रेजी के उपन्यास लिखते हैं ना लेखक, उनको दिया जाता है। ये पुरस्कार केवल 2 चीज़ों को दिया जाता है भाई साहब, राष्ट्रीय मंडलीय देशों को या आयरलैंड के देशों को। बस क्लियर है भैया? मैन बुकर पुरस्कार से भैया यही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अगला आता है भैया सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? ये बताओ मुझे। भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उस पुरस्कार का नाम है भैया आपका भारत रत्न। भारत रत्न की बात करता हूं, भारत रत्न। भाई साहब भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2 जनवरी 1954 में। 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, भैया विज्ञान, खेल, शांति, कई सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। जो भी व्यक्ति जो भी देश के हित में जो भी काम करेगा व्यक्ति और वो अपार मात्रा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाईलाइट है, तो उसको क्या दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? 2 जनवरी सन 1954 से स्टार्ट हुआ। और भारत रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है भाई साहब वो दिया जाता है आपके 26 जनवरी को। किसको दिया जाता है? 26 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार 1 साल में 3 बंदों को ही दिया जा सकता है। कितने बंदों को दिया जा सकता है? मात्र 3 बंदों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत रत्न बहुत सारे बंदों को दे दिया जाए, नहीं, भारत रत्न मात्र 3 बंदों को ही दिया जाता है। क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भाई साहब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। प्रथम व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले प्रथम थे ये जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन आया हुआ है भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला की बात करने लगे कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो भाई साहब इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1971 में। या ईयर को जरा याद रखना, 1971 में पहली महिला थी ये, पहली महिला थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन चलता है, पहला खिलाड़ी कौन है भैया जिसे भारत रत्न दिया गया है? भाई साहब अगर मैं खिलाड़ी की बात करूं तो वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भाई साहब पहला खिलाड़ी हैं, भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और भारत रत्न पुरस्कार लेने वाली ये सबसे ज़्यादा युवा व्यक्ति हैं।
भाई साहब कभी भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता कि भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे जिसे भारत रत्न दिया गया हो, तो भाई सब पता है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। पर भैया ये क्वेश्चन इस तरीका से ना पूछकर ऐसे पूछता है कि पहला युवा व्यक्ति कौन था, कौन है जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो आंसर क्या आएगा, सचिन तेंदुलकर युवा व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा युवा व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में आपकी बात करता हूं भाई, आगे देखो देखो अब तो ये हो गई जिनको भारत रत्न की पहली घटना है। प्रथम किसको दिया गया था, सर्वराधापल्ली को दिया गया था। पहली महिला इंदिरा गांधी थी, 1971 में दिया गया। पहले खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट से संबंध रखते हैं सचिन तेंदुलकर, या युवा व्यक्ति जो युवा व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे भारत ने भारत रत्न सम्मान दिया है। अब भारत रत्न में भाई साहब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद में भी भारत रत्न दिया गया। मरने के बाद में भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार मरने के बाद में कितने लोगों को दिया गया है। भाई साहब इसका जो सुझाव है ना, टोटल 12 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्तियों को मरने के बाद में मरने के बाद में भारत रत्न दिया गया। पर उसमें से आंसर केवल 11 व्यक्ति ही आता है। भाई एक व्यक्ति कहाँ गया, भाई साहब एक व्यक्ति हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को ना भारत रत्न के लिए मनोनीत किया गया था कि भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस को दिया जाए, पर सुभाष चंद्र बोस के जो समर्थक हैं उन्होंने कहा भाई सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो विवादनीय है, ये नहीं पता कि ये गए कहाँ, तो इनकी मृत्यु विवादनीय है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को मरने के बाद में इनका नाम जरूर भेजा गया परंतु इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मरने के बाद दिया गया, तो भाई साहब 12 व्यक्तियों का डाटा आता, पर वास्तविकता में कितने, 11 व्यक्तियों को ही मरने के बाद में आपको भारत रत्न दिया गया है। कितने व्यक्तियों को, 11 व्यक्तियों को। अब क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे मरने के बाद में भारत रत्न दिया गया, तो भैया उनका नाम आ जाता है आपका, जो मरने के बाद दिया गया था वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन भैया, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु के बाद में सबसे पहले क्या दिया गया था, प्रथम वो क्या में भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में बात आती है भैया आपकी कि क्या में 2015 में 2 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया, और वो दोनों व्यक्ति कैसे थे, मरने के बाद में उनको दिया गया। 2015 में भाई साहब 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। एक तो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और एक थे भैया, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे ये नेता, एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्हें मरने के बाद में दिया गया, और एक थे आपके मदन मोहन मालवीय। कौन थे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी को भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में इन दोनों को एक साथ 2015 में इन दोनों को एक साथ भारत रत्न दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी। क्लियर है भैया। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के ना होकर, भारत के नहीं है फिर भी उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन कौन है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मृत्यु क्या में भारत के लोग नहीं है, गैर भारतीय। कौन कौन, गैर भारतीय। गैर भारतीय की बात करूं जो भारत के लोग नहीं हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया, तो उनमें आता खान अब्दुल गफ्फार। पहला नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार, और भैया एक और नाम आता है आपका खान अब्दुल गफ्फार, ये भारतीय नहीं थे, और दूसरा है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ये भाई साहब दोनों विदेशी व्यक्ति हैं जिनको मंडेला, ये दोनों विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से, खान अब्दुल गफ्फार और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया इन 2 व्यक्तियों को। भैया इनके साथ कुछ बंदे कहते हैं कि मदर टेरेसा, हाँ मदर टेरेसा भी क्या थी, विदेशी थी। मदर टेरेसा भी क्या थी, विदेशी थी, परंतु इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी बेटा, भारतीय नागरिकता
जब इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली तो विदेशी तो रही नहीं। तो भाई साहब मदर टेरेसा, देखो क्वेश्चन आता है किस गैर भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, तो वहाँ मदर टेरेसा के भी नाम आता है। तो मदर टेरेसा पर टिक मत लगा देना, क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा विदेशी बेशक थी, पर उन्होंने कुछ टाइम बाद आकर भारत में भारत की क्या ले ली थी, नागरिकता ले ली थी, तो वो विदेशी नहीं रही। भाई ये जो दोनों बंदे हैं, कौन कौन से, खान अब्दुल गफ्फार और नेल्सन मंडेला, ये पूर्ण रूप से क्या है, विदेशी हैं। क्लियर भैया? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भारत रत्न के बारे में भैया ये क्वेश्चन पेपर सेट में कई बार पूछे गए हैं, सभी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। अगला बात करता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। क्या की? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई साहब ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये साहित्य में सर्वोच्चम पुरस्कार है। कौन सा है? साहित्य का सर्वोच्चम पुरस्कार। साहित्य का सर्वोच्चम पुरस्कार है भैया, ये सर्वोत्तम पुरस्कार है साहित्य का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंध रखता है? ये साहित्य से संबंध रखता है। क्लियर भैया? इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1965 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई। क्वेश्चन आया हुआ है किस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, तो 1965 में आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला जो पुरस्कार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्वेश्चन आया हुआ है, उनका नाम था शंकर कुरूप। क्या नाम था? शंकर कुरूप। कहाँ के थे? मलयालम। मलयालम साहित्य में इनको क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। भाई साहब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? शंकर कुरूप नाम है। और इन्हें किस साहित्य पर मिला था? ये मलयालम साहित्य पर ये पुरस्कार मिला था। भाई साहब अगर बात करता है पुरुष की बात कराता है तो शंकर कुरूप। अगर महिला की बात करता है कि पहली महिला कौन सी थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो पहली महिला की अगर बात करता है तो आशा पूर्णा देवी। क्या नाम है? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी को भाई साहब पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो आशा पूर्णा देवी जी को हुई। भाई साहब पहली महिला हुई है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है। भाई साहब पहले हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रानंद पंत को। पहले हिंदी लेखक की अगर बात करता हूं, पहले हिंदी लेखक कौन से थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहले हिंदी लेखक, तो उनका नाम है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंदन पंत। क्लियर भैया? बात करता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, रिपीट कर रहा हूं, सभी टॉपिकों को याद करना। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1965 पर। किस फील्ड में दिया जाता है? साहित्य का सर्वोच्चम पुरस्कार है भाई साहब। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है साहित्य का सर्वोच्चम पुरस्कार कौन सा है, तो भाई साहब साहित्य का सर्वोच्चम पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो उनका नाम था शंकर कुरूप। क्या नाम था? शंकर कुरूप। इन्हें किस साहित्य पर मिला था? मलयालम साहित्य पर इनको पहली बार क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि प्रथम महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रथम महिला, तो प्रथम महिला की बात करता तो आशा पूर्णा देवी। क्या नाम है? आशा पूर्णा देवी को प्रथम भाई साहब क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर कहता हिंदी साहित्य में किसको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया, तो उसका नाम है सुमित्रानंदन पंत को पहली बार भाई साहब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य में। क्लियर भैया? आगे बात करता हूं। इसके बाद आती है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। क्या आता है भैया? सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार। भाई साहब सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस लिए इंपॉर्टेंट है इसकी बात बताता हूँ। सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है भाई, ये एक पुरस्कार है। ये पुरस्कार भैया जी किसको मिला है? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन।
ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार रिपीटेड है। हरिवंश राय बच्चन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को मिला था। हरिवंश राय बच्चन को बहुत से साहित्य में, बहुत से साहित्यकार थे ये, इनको बहुत सारे वो मिले, पुरस्कार मिले, परंतु इनका सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था? सरस्वती सम्मान पुरस्कार। आगे बात करता हूँ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भाई साहब दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म से संबंधित है, फिल्मी पुरस्कार है। लिखता हूं दादा साहेब फाल्के दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। भाई साहब कई बार क्वेश्चन में रिपीट है ये पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भाई साहब किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है फिल्म जगत में। किस में? फिल्म जगत में। जो मूवीज होती है, मूवी के जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ सबसे पहले दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो सबसे पहले दिया गया था देविका रानी। भाई साहब ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। और एक क्वेश्चन और है जो बार बार पेपर सेट में पूछा गया था, कौन सा? 35वां। कौन सा भैया? 35वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? ये क्वेश्चन एसएससी ने, यूपी पुलिस ने और आपके एमपी पुलिस ने कई बार उठाया है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? 35वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो उनका नाम था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को भाई साहब 35वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दो क्वेश्चन है, देविका रानी और 35वां। भाई साहब याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 35वां है वो विनोद खन्ना को दिया गया। और भाई साहब ये जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था देविका रानी को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिल्म जगत में, फिल्म के फील्ड में। आगे बात करता हूँ मैं, रफ करूँ इससे, आगे बात करता हूं भाई साहब, आगे भी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है पुलित्जर। क्या नाम है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार भाई साहब ये पुलित्जर पुरस्कार जो ये पत्रिका में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रिका में। दैनिक को तो ये कई फील्ड में दिया जाता है, पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आता पत्रिका में, न्यूज में। भाई साहब पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता? पत्रिका में दिया जाता है। और भाई साहब इस पुरस्कार को देता कौन है? इस पुरस्कार को देती है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन देती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इस पुरस्कार को कौन देता है? संयुक्त राज्य अमेरिका देती है भाई साहब। और इस क्या में भारत में ये सबसे पहले किसको मिला था? पुलित्जर पुरस्कार भारत में किसको मिला था? ये क्वेश्चन आता है। वैसे पुलित्जर पुरस्कार कौन देता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है और कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। क्लियर है? देखो क्या है, पुलित्जर पुरस्कार कौन देता? संयुक्त राज्य अमेरिका देती है। और स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। और ये किससे संबंध रखता है भाई साहब? पत्रिका से संबंध रखता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीटेड है। पर भारत का एक व्यक्ति है, भारत को भी भाई पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। उनका नाम है गोविंदा बिहारी। क्या नाम है? गोविंदा बिहारी। गोविंदा बिहारी जी को भाई साहब भारत के हैं ये, इनको ये पुरस्कार मिला था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोविंदा बिहारी को पुलित्जर पुरस्कार दिया था। क्लियर है भैया? आगे बात करता हूँ, आगे चलते हैं। ये थोड़ी छोटी इंफॉर्मेशन है भैया जी, यही इंफॉर्मेशन पेपरों में पूछी गई है क्योंकि ज़्यादा डाटा इससे रिलेटिव नहीं पूछा गया। क्लियर है? पुरस्कार के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछेगा ना वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। पुराने कब बना, किस फील्ड में देता है, किस ईयर में देता है, कौन सा देश देता है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी भैया पुरस्कार से संबंधित में। एक पुरस्कार होता है धनवंतरी। क्या पुरस्कार का नाम है? धनवंतरी। धनवंतरी पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार किससे संबंध रखता है भाई साहब? धनवंतरी जो पुरस्कार है ये संबंध रखता है आपका चिकित्सा से। और धनवंतरी पुरस्कार कब, ये किससे संबंध रखता है? चिकित्सा से। चिकित्सा से इसका संबंध है, डॉक्टरी लाइन से। और कब दिया गया, स्टार्ट हुआ था? 1971 में।
क्लियर। धन्वंतरी पुरस्कार कब से दिया, कब से स्टार्ट हुआ था, 1971 से स्टार्ट हुआ था। और किसके संबंध में है ये पुरस्कार, ये पुरस्कार है भैया चिकित्सा के, क्योंकि धन्वंतरी एक बहुत बड़े वैद्य थे, उनकी याद में भाई साहब ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करता हूं मैं ऑस्कर पुरस्कार, किसका बात करता हूं, ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार भाई साहब, ये ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसका, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। भाई साहब फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1929 से। इसकी डेट याद रखना। ये किससे संबंध है, इसका संबंध है फिल्म जगत से, फिल्म जगत। भाई साहब ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंध रखता है, ये फिल्म जगत से संबंध रखता है। और ये पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था फिल्म जगत से। भाई साहब आता है क्वेश्चन, भारत की कौन सी पहली फिल्म ऑस्कर जीत कर आई थी। भाई साहब पहली फिल्म कौन सी थी जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था, भारत की सबसे पहली फिल्म थी मदर टेरेसा। क्या नाम था, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारतीय मूवी थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए सिलेक्टेड किया गया था, और ये जीती थी 1957 में। कब जीती थी, 1957 में मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो मूवी थी 1957 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। ये पहली मूवी थी भारत की, प्रथम भारतीय मूवी। भाई साहब यही क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, मदर टेरेसा को ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, 1957 को। भारत की प्रथम फिल्म कौन सी है जो ऑस्कर के लिए गई थी, मदर टेरेसा। ऑस्कर पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था, 1929 से। और भाई साहब ये किस से संबंध रखता है, फिल्म जगत से संबंध रखता है। इसका एक क्वेश्चन और है जिसका नाम है 36 बार ऑस्कर जीतना। भाई साहब कौन ऐसा है जिसने 36 बार ऑस्कर जीता है, कौन सा ऐसा मूवी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने 36 बार ऑस्कर जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया जी, कई बार पेपर में पूछा गया 36 बार किसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो भाई साहब आपने कार्टून मूवी देखी होंगी, मिक्की माउस वाला कार्टून देखा होगा, उसका नाम क्या है बताना, वर्ल्ड डिज्नी। कौन सा, वर्ल्ड डिज्नी। मिक्की माउस का कार्टून आता है भैया वर्ल्ड डिज्नी पर। मिक्की माउस देखा होगा आपने, मिक्की माउस के जितने भी एपिसोड है ना वो वर्ल्ड डिज्नी पर आते हैं। भाई साहब वर्ल्ड डिज्नी ने भाई साहब 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। कितनी बार जीता है, 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है वर्ल्ड डिज्नी ने। क्लियर है भैया। ये एक चैनल टाइप का है, इस पर बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, बहुत सारी मूवी हैं वर्ल्ड डिज्नी, इस पर कार्टून मूवी भी बहुत ज़्यादा, मिक्की माउस उसी पर काम करता है। क्लियर है भैया। आगे मैं बात करना चाहूँगा आगे बात करूँगा, ये हो गया आपका ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। ऑस्कर पुरस्कार, मदर टेरेसा भारतीय फिल्म थी, 1957 में गई। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई। क्लियर है भैया, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद बात करता हूँ भाई साहब, विज्ञान के क्षेत्र में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उनके कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 2 पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार हैं जो सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। नंबर 1 कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार भाई साहब, कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार पेपर में आया है कलिंग पुरस्कार किससे संबंध रखता है, ये विज्ञान से संबंध रखता है। और इसे देता कौन है, इसको देता है यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है भाई साहब। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब स्थापना हुई इसकी, 1952 में। क्लियर। कलिंग पुरस्कार किससे संबंध रखता है, विज्ञान से संबंध रखता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। एक है भाई साहब दूसरा इसका भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार भी भाई साहब संबंध रखता है विज्ञान से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसकी स्थापना 1957 में हुई। 1957 में भटनागर पुरस्कार की स्थापना हुई। और भटनागर पुरस्कार भाई साहब क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाता है, भटनागर पुरस्कार किससे संबंध रखता है, तो याद रखना ये विज्ञान से संबंध रखता है। क्लियर भैया, किससे संबंध रखता है, ये विज्ञान से संबंध रखता है। क्लियर। आगे बात करता हूँ
आगे बात करता हूँ और भी पुरस्कार की। भैया जी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार हैं, पेपर सेटों में कई बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछा गया है। आगे है बोर आगे है बोरलॉग पुरस्कार। भैया बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है? भाई साहब इसका संबंध है कृषि से। जो व्यक्ति कृषि में सहायता करता, कृषि में योगदान देता, कृषि को प्रोत्साहित करता, आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, कृषि के फील्ड में जो लोग कृषि से संबंधित जो काम है, कृषि के हमें फील्ड में व्यापक करना, कृषि के फील्ड को बढ़ाने में जो व्यक्ति मदद करता, उस व्यक्ति को बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पुरस्कार यही है। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंध रखता है? बोरलॉग पुरस्कार आपका संबंध रखता है कृषि के क्षेत्र में। क्लियर भैया? ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1973 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। उसके बाद में एक पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, उसका नाम है तानसेन पुरस्कार। किससे नाम है? तानसेन पुरस्कार। भाई साहब ये जो तानसेन पुरस्कार है ना, तानसेन पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया जाता है एमपी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तानसेन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये किससे संबंध रखता है? ये रखता है शास्त्रीय संगीत से। किससे? शास्त्रीय संगीत से। भैया जो मैंने लास्ट ईयर के 10 से 15 साल के पेपर सेट निकाले थे, उनमें से मैंने 10 से 12 पेपर सेटों में ये क्वेश्चन आपके देखे हैं जो कई बार पेपर सेट में पूछे हैं। कोई सा भी ऐसा पेपर सेट नहीं था जिसमें से पुरस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ तैयार कर ली तो आपका 1 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट जीएस है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।